हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये? 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा है क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखेंगे आप। लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले समझने का काम करेंगे हम लोग। देखिए आप यहाँ से ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। यहाँ पर ए है, ये बी है और ए सी है। ये ट्रायंगल एबीसी है। ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर। कौन बाहर है? ट्रायंगल। किसके बाहर है? सर्कल के। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस इसकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब इसका सेंटर O है, तो हमने ये सेंटर ले लिया। यहाँ पर इसको हमने सेंटर ले लिया। देखो यहाँ पर O सेंटर ले लिया। O क्या ले लिया? सेंटर ले लिया। और ये पॉइंट D आपको दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है बोलो? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और रेडियस कितनी दी है? रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ओडी रेडियस होगी, कितनी होगी? तो ए भी कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और ए भी रेडियस होगी तो ए भी 4 सेंटीमीटर आएगी। और ए भी रेडियस होगी तो ए भी 4 सेंटीमीटर आएगी। हैव यू गॉट इट? अब ये रेडियस आपको दिया है। सच दैट सेगमेंट BD एंड DC, BD एंड DC, BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। तो A डिवाइड हो रहा है ना, BC को OD डिवाइड कर रहा है ना। और यहाँ पर BD and DC, BD DC into which BC is divided by the point of contact D, D पर डिवाइड हो रहा है। Are the length 8 cm and 6 cm respectively। Find the side AB और AC। अब इसमें देखिए यहाँ पर गिवन में क्या आएगा? गिवन में क्या आ गया बोलो? रेडियस दिया है ना, रेडियस। अब यहाँ पर D है तो यहाँ पर E पॉइंट ले लो, F ले लो। हैव यू गॉट इट? रेडियस क्या है? OD है और OE है और OF है। ये रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान से देखना, BD किसके इक्वल आएगा? BD BF के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ये भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर आ गया। और देखिए लिखने का काम बाद में। DC किसके इक्वल आएगा? EC के इक्वल आएगा। और ये कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको मेंशन कर देंगे 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया लेंथ? ये 8 सेंटीमीटर आ गया। हैव यू गॉट इट? लेट, हम क्या लेट कर रहे हैं? AF और AE, इसको हमने क्या ले लिया? x सेंटीमीटर। क्या ले लिया? x सेंटीमीटर। क्यों? अभी अगर इसको x लेते हैं तो AB क्या आएगा? x आएगा। क्यों आएगा? टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स इक्वल होंगी। ये वाली टेंजेंट है कि नहीं बोलो? BD, तो BF के इक्वल आएगा टेंजेंट्स। CD CE के इक्वल आएगा। AE AF के इक्वल आएगा। हैव यू गॉट इट? आपको निकालना क्या है इसमें? फाइंड क्या करना है? AB AC। फाइंड क्या करना है? जल्दी बोलो। AB साइड और AC साइड। BC तो गिवन है। BC कितनी है? 6 + 8 14। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करना है इस सम को। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, एरिया ट्रायंगल BOC का एरिया कितना आएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका बोलो? BC है कि नहीं? BC है तो BC लिखेंगे। और हाइट कितनी है इसकी बोलो? OD है, OD लिखेंगे। हाफ BC कितना है बोलो? 14। 6 + 8 14। और हाइट कितनी है इसकी? क्यों? रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री। OD रेडियस है और ये BC टेंजेंट का काम कर रही है।
AC टेंजेंट है, OE रेडियस है, OF रेडियस है, AB टेंजेंट है, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट विल बी 90 डिग्री। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ये 4 आ गया। अब इसे काटेंगे 2, तो ये कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, एरिया है। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया किसका, एरिया ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से BOC लिया था, 3 ट्रायंगल लेंगे, अब AOC लेंगे। कौन सा लेंगे, AOC। हाफ बेस, बेस इसमें कौन है AC, और हाइट कौन है इसमें OE। और यहाँ पर देखेंगे आप हाफ कोई AC कितना आ जाएगा x + 8, x + 8, कोई x + 8, और हाइट तो कितनी रहेगी 4। ये 2 कट गया कि नहीं कट गया, बोलो 2 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट इट, ये समझ में आ गया आपको। अब एक ट्रायंगल और बचा है, एरिया ट्रायंगल। कौन सा बचा है, AOB। इसमें क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कौन सा आएगा AB, और हाइट इसमें क्या आएगा OF। तो हाफ इसका बेस कितना आ जाएगा x + 6, x + AB, AB x + 6 हो जाएगी। और ये क्या आएगा 4, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट इट, ये आएगा, बोलो। अब ये आ गया तीनों ट्रायंगल। अब इसमें हम एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC, तो इसमें तीनों को प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कितना आएगा 28 + 2x + 16 + 2x + 12, कितना आ जाएगा बोलो 4x प्लस, इन सबको प्लस करो कितना आएगा 28 30 40 56, कितना आएगा जल्दी बोलो, बोलते क्यों नहीं हो हैं, 56 आएगा, 56 लिख दे, 56 आ गया। अब इसमें से आप चाहो तो कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x, यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा 56 में 4 कॉमन गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किससे आया, ये एरिया आया हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड से। अब हम एरिया निकालेंगे पूरे ट्रायंगल का, किससे, हीरोज फॉर्मूला से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइड ए इक्वल टू कितना है जल्दी बोलो 14 सेंटीमीटर, और B इक्वल टू कितना है जल्दी बोलो x + 8 सेंटीमीटर, और C बोलो कितना है 6x + 6, यही है कि नहीं बोलो। ये साइड एक आ गई ना, ये कितनी आ गई 8 + 6 14, ये पूरी साइड x + 8, ये पूरी साइड AB x + 6। अब हम पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है a + b + c/2, ये 14 आएगा, x + 8 आएगा, और x + 6 आएगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बोलो सेमी पेरीमीटर। तो ये कितना आ गया, x और x मिलकर के कितना आ गया 2x आ गया, और ये कितना आएगा टोटल 28 आएगा, 14 और 6 20 + 8 28/2, 2 कॉमन ले लो तो x + 14, 2 कॉमन आया बोलो, 2 से 2 कट गया, तो ये s आ गया आपके पास, आ गया। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s, s - a, s - b, s - c। एक एरिया आपने डायरेक्ट निकाला और एक एरिया हम हीरोज फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। अब हमें थोड़ा इसे आगे चलना पड़ेगा, आगे चलेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसका देखिए आप वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी कितनी है। s कितना आया था, s कितना आया
x प्लस 14, s कितना आया x प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 और वो कितना था b कितना था x प्लस 8, x प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस 8, यही आएगा कि नहीं आएगा बोलो। s माइनस सी x प्लस 14 और उसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6, ब्रैकेट खोल देंगे ना, ब्रैकेट खोलेंगे। ये क्या था आपके पास x प्लस 6 था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए आप, x प्लस 14 और ये 14 से 14 कट गया, x इधर क्या आया x से x कट गया, बोलिए कितना आया 6 आया, और इधर भी x से x कट गया तो कितना आया 14 में से 6 ही आएगा 8 आ गया। हैव यू गॉट इट? ये आया कि नहीं आया? तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया आपका 48, x भी आएगा बोलो x प्लस 14, x बचा था यहाँ पर, x बचा था, x ही आ गया, समझ में आ गया? इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC। दोनों एरिया इक्वल होंगे, दोनों एरिया इक्वल होंगे ना। पहले वाला एरिया कितना आया था 4 x प्लस 14 और ये वाला एरिया कितना आया स्क्वायर रूट 48 x पहले लिख लो, x प्लस 14, दोनों एरिया इक्वल करेंगे। अब क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर बोथ द साइड, क्यों स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे। अब ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा 48 x प्लस 14। हैव यू गॉट इट? इज इट क्लियर? सबके पास समझ में आ रहा है, सबको बात समझ में आ रही है? बड़ा है सम, इसलिए ये आएगा तो 5 नंबर का आएगा सीधे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये देखिए, अगर आप थोड़ा दिमाग रखते हैं तो स्क्वायर से एक पूरा फैक्टर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जैसे इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो ये एक्स कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, एक कट गया। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी मिस्टर यू। आप देखो यहाँ पर हाँ जी, तो ये 16 से कट जाएगा, नीचे आएगा तो 16 से कट जाएगा, डायरेक्ट काट दें इसको। 16 3 कितना आ जाएगा 48 x प्लस 14, यहाँ पर क्या बचा 3x, क्या बचा 3x, और ये 14 यहाँ 3x, x इधर जाएगा माइनस का 14 2x, x इज इक्वल टू 14/2 और ये 7, तो x कितना आ गया 7 आ गया, x कितना आ गया 7। अब आपके पास दो साइडें चाहिए थी, दो साइड कौन कौन सी चाहिए थी आपको, A B और AC। क्या चाहिए था AB चाहिए था, और क्या चाहिए था AC चाहिए था। तो AB आपके पास कितना था x प्लस 8 था, और ये कितना था x प्लस 6। अब x कितना आया 7 प्लस 8, 7 प्लस 6, ये कितना आया 15 सेंटीमीटर, ये कितना आया 13 सेंटीमीटर। एक साइड ए बी तो आपको पहले से दिया था BC कितना दिया था आपको, BC दिया था 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हमने बड़ी मेहनत से किया, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। हेलो स्टूडेंट्स, OPS मैथ क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आप रीड करेंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको A नाम दे दो, B दे दो, C दे दो, ये क्वाड्रिलेटरल है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर,
इंस्क्राइब होता तो अंदर, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल के बाहर, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कौन सी साइड? अपोजिट साइड, अपोजिट। पहले तो आप ये देखो इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा, हमने इसका सेंटर ले लिया। अपोजिट साइड तो हमने क्या ले लिया बोलो, ये ए बी ले लिया, ए बी को मिला दो, ए सेंटर से ए को मिला दिया और सेंटर से बी को मिला दिया। एक एंगल ए बना कि नहीं बना बोलो। अब दूसरी अपोजिट साइड कौन सी आएगी बोलो, ए आएगी और ए आएगी। ये दोनों एंगल कैसे हैं? दोनों एंगल मिलकर के क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट। मतलब आपको क्या बताना है? प्रूव दैट क्या करना है? पीटी एंगल AOB प्लस एंगल DOC कितना आएगा बोलो? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब यही आएगा। और ये तो उसमें लिखा है ABCD, सर्कमस्क्राइबिंग है, बाहर है सर्कल के, ये बताना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये प्रूव करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड AB और DC ले लो, या फिर आप ये ले लो यहाँ से BC और A। जब हम ये लेंगे तो इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। इसको हमने नाम दे दिया O। क्या नाम दे दिया सेंटर को? O दे दिया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन में लिखो, कंस्ट्रक्शन में लिखो जरा से फटाफट। ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ को, यहाँ इस पॉइंट को क्या ले लें, एक इसको ज्वाइन कर दो टेंजेंट से, एक इसको ज्वाइन कर दो, एक इसको ज्वाइन कर दो और एक इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। ये वाला पॉइंट यहाँ पर वो है, ध्यान रखना। इसको क्या ले लो? P ले लो, इसको क्या ले लो? Q ले लो, इसको R और इसको S। आपको प्रूव क्या करना है? ये वाला एंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल पूरा और एक ये वाला ट्रायंगल, इनका जो एंगल बन रहा है ना, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए बोलो? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री। हैव यू गॉट इट? अब यहाँ से देखो, नंबरिंग कर दो। क्या कर दो? नंबरिंग। ROC, एक O है, ROC को एंगल 1 ले लो। क्या ले लिया? 1। COQ को एंगल 2 ले लो, QOB को 3 ले लो और इसको क्या ले लें आप? 4 ले लें। क्या लेंगे? 4 और इसको 5 और इसको 6, इसको 7 और इसको 8। समझ में आ गया? नंबरिंग समझ में आ गई? बोलो नंबरिंग क्या है? ROC 1, COQ 2, POB 3 और BOB 4 और POA 5, AOS 6, SOD 7, DOR 8। हैव यू गॉट इट? ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, बस उसी को आगे बढ़ाना है। आप देखिए यहाँ से प्रूफ में देखिए, जरा ध्यान से देखो। इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ज्यादा ध्यान से देखो। OCR एंड ट्रायंगल कौन सा? OCQ। ट्रायंगल की सिलेक्शन आ रही है आपको कि नहीं? कौन सा ट्रायंगल लिया? OCR OCQ। हैव यू गॉट इट? अब इसमें क्या है बोलो? OC कॉमन, ये आपने पहले कर रखा है। OR इज इक्वल टू OQ, इक्वल रेडियस ऑफ ए सर्कल, इक्वल रेडियस है। RC इज इक्वल टू CQ, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एंड एक्सटर्नल पॉइंट। फिर से ध्यान से सुनिए, ये साइड कॉमन है, ये इसकी इक्वल आ गई और ये इसकी इक्वल आ गई। क्यों? ये टेंजेंट्स हो गई। क्या हो गई? ये टेंजेंट्स। और ये OR, ये वाली OR और OQ क्या आ गए? रेडियस। OC कॉमन, RC CQ टेंजेंट्स। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बोलो? OCR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCQ by S congruence rule या congruence condition. Therefore angle 1 is equal to angle 2 by CP by CP
CT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। फोल्ड करोगे तो O के ऊपर O आएगा, 1 के ऊपर 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? O यहाँ पर कहाँ है? पहले, O पहले। समझ में आ गया? सिमिलरली या ये बड़ा है तो एक और कर लो, एक और प्रूव कर लो। तो अब हम क्या लेंगे? इनर ट्रायंगल। अब की बात ट्रायंगल देखो कौन सा लेंगे, जरा ध्यान से सुनो। OBQ, OBQ एंड ट्रायंगल। ज्यादा मार्क्स का आएगा तो दो तो कम से कम प्रूव करो। OBP, OBP। अब इसमें क्या आ जाएगा? OB इक्वल टू OB कॉमन। क्या आ गया बोलो? कॉमन आ गया। हैव यू गॉट इट? ये कॉमन है। और OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ, ये इक्वल रेडियस ऑफ ए सर्कल। और टेंजेंट इसमें क्या आएंगे बोलो? BQ, BP। हाँ, BP इक्वल टू BQ। क्या लिखेंगे बोलो? टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हैव यू गॉट इट? देयरफॉर क्या? देयरफॉर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलिए? ऊपर वाला OBQ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा? OBP बाय S कॉन्ग्रुएंस रूल। देयरफॉर एंगल कौन सा आपकी बार? 3 और 4 बाय CPCT, बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये इक्वेशन कौन सी आ गई बोलो? सेकंड। सिमिलरली 1 और 2 इक्वल आ गया, 3 4 इक्वल आ गया। अब कौन इक्वल आ जाएगा? 5 इक्वल टू 6। फिर कौन आएगा? 1 2 आ गया, 3 और 4 आ गया, 5 6 7 और 8 आ जाएगा। 7 और 8 इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? ये थर्ड। और ये इक्वेशन फोर्थ है। हैव यू गॉट इट? अब देखिए यहाँ से देखो। अब आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। यहाँ जगह नहीं आ रही है, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, हम इसे फिट नहीं कर सकते। आगे हम बढ़ेंगे। थोड़ी स्पेस यहाँ ले लो। देखिए यहाँ पर क्या आएगा? इसके बाद ये गए थे ना ऊपर, और ऊपर से हम यहाँ पर आ रहे हैं। क्या? या फिर ये पार्ट यही नीचे लिख लो, यहाँ सिमिलरली करके नीचे ले आए उस वाले को नीचे ले आए। तो ऊपर क्या आपने प्रूफ किया था? 3 और 4 आ गया था ना। तो हम यहाँ पर इसी पार्ट को नीचे लाते हैं, क्योंकि फिर आपको परेशानी नहीं होगी कोई। तो यहाँ पर देखिए आप, हमने क्या लिखा था? 3 और 4 आ गया था। सिमिलरली हम क्या बता देंगे? 5 6 7 और 8 इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। हैव यू गॉट इट? अब हम आगे देखिए, आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या ले लेंगे? सिंस एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 कितना होगा? जल्दी बोलो। 360 डिग्री। क्यों? कंप्लीट एंगल। कैसा है ये? कंप्लीट एंगल। ये पूरा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? पूरा सर्कल बना। अब आपको याद क्या रखना है? आपको रखना क्या है? अपोजिट वाले। क्या रखना है? अपोजिट वाले। आपका देखो, आपका जो फिगर था वो ऐसे ही था ना। आपका जो फिगर था वो ऐसे था, नहीं सॉरी ये नहीं था,
वो क्वाड्रिलेटरल बाहर था ना, क्वाड्रिलेटरल बाहर था, ये फिगर दिख नहीं रहा है इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं थोड़ा सा। यही कंडीशन थी ना, बोलो ए बी सी और ये डी यहाँ सेंटर था, ये एंगल बन रहा था और ये बन रहा था, ये बन रहा था, इसको मिलाया था, इसको मिलाया था, इसको मिलाया था, इसको यहाँ क्या दिया था 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको क्या बताना है, ए ओ बी, क्या बताना है बोलो, ए ओ है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी। तो मतलब तुमको 1 8 बचा के रखना है, 5 4 बचा के रखना। नहीं आ रहा समझ में? जब ए ओ बी लोगे तो 5 4 आएगा और जब डी ओ सी लोगे तो 1 और 8 आएगा। तो तुमको 1 और 8 बचा के रखना है। 1 को टच मत करो, 8 को टच मत करो और किसको टच मत करो, 5 को टच मत करो और किसको 4 को टच मत करो। अब ये देखिए 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 किसके इक्वल है, जल्दी बोलो, 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। इस 4 को टच मत करो, 5 को टच मत करो। 6 किसके इक्वल है, 5 के और 7 किसके इक्वल है, 7 8 के और ये 8 पहले से ही है। तो इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। हैव यू गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? किसको बचा के रखना है, 1 और 8 को, 5 और 4 और सबको बदल दो। तो अब 1 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 कितने टाइम्स आ रहा है और 8 कितने टाइम्स आ रहा है। ये भी 2 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ये 2 टाइम्स आ रहा है। इधर क्या आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इससे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, एंगल 1, एंगल 1 के साथ कौन बैठा दो, 8 को बिठा। अच्छा पहले अभी कॉमन ले लो, 1 4 5 8। हैव यू गॉट इट? 360 डिग्री। ये नीचे जाएगा तो इसको कट कर देगा, क्या आ जाएगा। अब 1 को किसके साथ मिला दो, 1 को किसके साथ मिलाओ, 8 के साथ और 5 को किसके साथ मिलाओ, 5 को 4 के साथ मिला दो। इधर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्या आएगा, ये 4 एंगल 4, 180 डिग्री। हैव यू गॉट इट? थोड़े से आगे बढ़ो, एक कदम, 1 स्टेप अहेड। जरा ध्यान से देखो, 1 और 8 मिलकर के क्या बना, COD और 5 और 4 मिलकर के AOB। ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं, 180 डिग्री, 180 हैंड्स प्रूव। सिमिलरली क्या हो जाएगा, BOC, ये इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, AOD। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हैंड्स प्रूव। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से हमने किया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज थी, उसको जरा रिमूव कर दो। क्या रिमूव करना है आपको, ये हमने जो लिखा था ना ऊपर, उसका यूज नहीं हुआ। ये वाली चीजें लिखी थी, ये लिखा था ना, इसका इसे हटा दो। इसको हमने नीचे लिख लिया ना, तो इसे अरेंज कर दो, इसे इस पार्ट पे अरेंज कर दो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर जय हिंद।